कि वसीम साहब अभी वक्त है, अगर आप आना चाहें तौबा के दरवाजे खुले हुए आ सकते हैं। लेकिन जब उसके मुकद्दर से तौफीक उठ ही गई तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो कारी साहब अब नहीं है ये वाली बात आपकी तरफ से कि तौबा के दरवाजे खुले, अब भी आ जाओ? अब भी खुले हुए हैं, आखिरी सांस इतना सब करने के बाद भी खुले? बिल्कुल खुले हैं, आखिरी सांस तक दरवाजे खुले हैं। वो आज भी माफी मांग ले अल्लाह से कि अल्लाह गलती हो गई, मैं फिर आना चाहूँ तो दरवाजे खुले हुए हैं, आखिरी सांस तक खुले। गुस्ताख रसूल वसीम के खिलाफ लगातार देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग हिस्सों में एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में ऐसा हुआ कि प्रदर्शन को पुलिस ने रोक दिया, कहीं आधे रास्ते में रोक दिया, बीच में जाकर रोक दिया, और कहीं ऐसा भी हुआ कि जहां पुलिस ने प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही इलाके की घेराबंदी कर दी और प्रोटेस्ट नहीं होने दिया। मैं इस वक्त दिल्ली के इलाके मुस्तफाबाद में मौजूद हूं, जहां यही कहानी दोहराई गई है कि कुछ प्रदर्शनकारी आज का ये प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जिन्होंने एक बड़ी कॉल दी थी। हजारों की तादाद में मुस्तफाबाद में एक बड़ा एहतजाज वसीम के खिलाफ होने वाला था, लेकिन इस एहतजाज को पुलिस ने मौके पे पहुंचकर शुरू होने से पहले ही रोक दिया है। लेकिन ये तमाम लोग जो इस वक्त बड़ी तादाद में जमा होने वाले थे, अब वो कुछ ही लोग अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं और INN चैनल से सीधी बातचीत करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है हाजी सलीम शाहिद। डिमांड क्या लेकर आप सड़क पे उतरने वाले थे और क्यों आपको रोका गया? देखिए, जो हुजूर की शान में वसीम रुश्दी ने गुस्ताखी की है, हम उसके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे थे। क्योंकि अगर मैं हाजी सलीम हूँ और मैं किसी और धर्म को अपनाता हूँ तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, सबको राइट है। संविधान हमें ये इजाजत देता है आप किसी भी धर्म में आप चले जाए, लेकिन संविधान ये इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे धर्म के जो है आप राम को कुछ गलत कहे या हमारे हुजूर को गलत कहे, ये संविधान इजाजत नहीं देता है। तो हमारी डिमांड यही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वसीम रुश्दी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। एक सवाल यहाँ ये भी है, कारी साहब भी मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। कारी साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अहरारुल हक जौहर कासमी है। अच्छा, पुलिस ने क्यों रोक दिया प्रदर्शन? क्या संविधान इजाजत नहीं देता आपको प्रोटेस्ट करें आप? हमारे मुल्क का कानून और विधान ये है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, और पूरे मुल्क में मुजाहिरा करने का कानून ने हमें हक दिया है। लेकिन पुलिस क्यों आई, किसने भेजी? लगता है कोई मुखबर ऐसा है जिसने इत्तला दी पुलिस को कि यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि यहाँ कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं था जिससे कोई हालात खराब हो या झगड़ा होने का अंदेशा हो। पुरअमन माहौल में पुरअमन मुजाहिरा करने का इरादा था, लेकिन पुलिस आई और उसने यहाँ के लोगों को रोक दिया। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से वसीम के खिलाफ जो एहतजाज हो रहे हैं, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, तो उससे कोई माहौल खराब हो जाएगा, कुछ हालात बिगड़ जाएंगे, जिससे इतना खौफ है लोगों में? असल में माहौल तो खुद खराब करने का कुछ लोगों का होता है ऐसा, लेकिन ऐसा प्रदर्शन करने वालों का कोई इरादा नहीं कि उससे माहौल ख़राब होगा, ये होगा। दूसरी बात ये है कि वसीम रिजवी जो अब वसीम रिजवी के नाम से नहीं पहचाने जाते, उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया, अपना मजहब और धर्म भी बदल दिया। हमारा मुल्क इसकी इजाज़त तो देता है, वो किसी भी मजहब में जा सकता है, और न हमारा प्रदर्शन मुजाहिरा इसलिए है कि वो हिंदू क्यों हुआ। इस मुल्क में कोई किसी भी मजहब में जा सकता है, हमें कोई तकलीफ नहीं कि वसीम रिजवी किसी दूसरे मजहब में गए। तकलीफ ये है कि उसने हमारे नबी को, रसूल को जो बुरा कहा, किताब लिखी, इस पर हमें गुस्सा है, और कोई हमें गुस्सा करने की ज़रूरत भी नहीं। वसीम रिजवी अगर चले गए तो चले जाते। हज़ारों मुसलमान अगर अल्लाह उनसे हिदायत छीन ले और वो दूसरे मजहब में जाना चाहें तो कानून तो इजाज़त देता है, उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आप लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है, आप जो अपना गुस्सा यहाँ जाहिर कर रहे हैं, तो वो इस बात को लेकर नहीं है कि वसीम ने मजहब क्यों छोड़ दिया, तो किस बात को लेकर? हमारा सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, 26 आयत जो कुरान की बदलने की है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 50,000 का जुर्माना भी आयद किया है, हमारा सिर्फ उसके खिलाफ एहतजाज था। हमारा वसीम से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी कम्युनिटी से वो बाहर हो चुका, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है कोई कहीं भी जाए। बस सिर्फ इतना एहतजाज था हमारा, जिसको पुलिस ने रोक दिया। किस वजह से रोक दिया
ये ना उन्होंने कोई वजह बताई, बस सिर्फ ये बता दिया कि कोविड की बिना पे आप जो है गैदरिंग नहीं कर सकते। अच्छा शाहिद साहब, आप इलाके के जिम्मेदार लोगों में से हैं, आप सभी इलाके के जिम्मेदार लोगों में से हैं, तो क्या आपको ये नहीं पता था कि जब प्रदर्शन किए जाते हैं तो पहले थाने में उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रदर्शन आप जो भी करते हैं उसकी थाने में इन्फॉर्म किया जाता है, नो डाउट। लेकिन हमें इतना ही मालूम है कि आज के टाइम में आप प्रदर्शन करें, आप थाने में इन्फॉर्म करें। क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि कानून आपको इजाजत देगा इस बात की? कोई परमिशन की इजाजत नहीं देगा, इतना हमें पता है। और हमारा जो प्रोग्राम था, ये प्रदर्शन जो हमारा था, हमारा मोहल्ले वाइज प्रोग्राम था। हमें किसी को ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ का माहौल खराब करना है, क्योंकि हम यहाँ के जिम्मेदार नागरिक है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ के माहौल को हम ठीक रखें। लेकिन हमें प्रदर्शन करने नहीं दिया गया, हमारे प्रदर्शन को शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या संविधान हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम प्रदर्शन करें? ये तो राइट है हमारा प्रदर्शन करने के लिए कि हम कोई भी अगर गलत हो रहा है देश के अंदर, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करें। और मैं आपके एक बात और बताऊं कि वसीम जो है वो हिंदू बन जाए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। वो किसी भी मजहब के अंदर चले जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। सवाल ये उठता है, ये इजाजत कौन देता है? संविधान क्या ये इजाजत देता है कि आप दूसरे के धर्म को आप गलत कहें? ये क्या संविधान इजाजत देता है? वो कहाँ जाए, क्या मरे जिए, अव्वल तक वो मुसलमान रहा ही नहीं, उसने अपने नाम भी चेंज कर दिया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट पे यही दरख्वास्त है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। अच्छा कारी साहब, जिस तरह से एक किताब भी लिखी गई है और वो किताब वसीम ने नरसिंहानंद को दी है, और उसके बाद अब तमाम लोगों से ये अपील की जा रही है कि भाई उस किताब को पढ़ें आप लोग और वो पूरे देश में फैलाई जाए। असल में जो किताब दी गई है, पहली बात तो यह है कि मुसलमान को उसको पढ़नी ही नहीं चाहिए। अगर उस किताब को पढ़ेंगे तो मुसलमानों को उससे तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि उसने हुजूर के खिलाफ उसमें जो चीज़ें लिखी है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसलिए उस किताब को पढ़ना मुसलमान को तो चाहिए नहीं। और रही दूसरी बात, वो गुस्ताखी तो बहुत पहले से करता हुआ आया है, ये कोई नई चीज़ नहीं। बहुत पहले भी उसने ऐसा किया है, उसको समझाने की कोशिश भी की। बल्कि इससे पहले एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वसीम साहब, अभी वक्त है, अगर आप आना चाहें तो उसके क्या नाम तौबा के दरवाजे खुले हुए आ सकते हैं। लेकिन जब उसके मुकद्दर से तौफीक उठ ही गई तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो कारी साहब अब नहीं है ये वाली बात आपकी तरफ से कि तौबा के दरवाजे खुले, अब भी आ जाओ? अब भी खुले हुए हैं, आखिरी सांस इतना सब करने के बाद भी खुले? बिल्कुल खुले हैं, आखिरी सांस तक दरवाजे खुले हैं। वो आज भी माफी मांग ले अल्लाह से कि अल्लाह गलती हो गई, मैं फिर आना चाहूँ, तो दरवाजे खुले हुए हैं, आखिरी सांस तक खुले हुए हैं। अच्छा, अब एक सवाल बहुत जरूरी है यहाँ पर, और ये सवाल अभी तक नहीं उठा है, आज उठ रहा है INN चैनल के जरिए। वसीम अभी तक बोर्ड का मेंबर भी बना हुआ है, ये बात काबिल गौर है और आपको इस पर गौर करना चाहिए। क्यों बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये बड़ा सवाल है। शाहिद भाई, मुझे ये बताइए कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है, जो उत्तर प्रदेश के अधीन आता है, क्यों वसीम अभी तक उसका मेंबर बना हुआ है और अभी तक हटाया नहीं? देखिए, पहली बात तो अब वो शिया रहा ही नहीं, तो उसके वक्फ बोर्ड का मेंबर मुसलमानी नहीं रहा, तो वो वक्फ बोर्ड का मेंबर कहाँ से रहा? और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे भी संज्ञान लेते हुए बहुत जल्द से जल्द उसे वहां से ही बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जब वो मुसलमानी ना, शिया एक मुसलमानी इदारा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, शिया जो है वक्फ बोर्ड जो है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है, वो एक मुसलमानी इदारा है। जब वो मुसलमानी रहा तो वो मेंबर कहाँ से रहा? तो उसे जल्द से जल्द वहां से उसे बर्खास्त करना चाहिए, ये हमारी मांग है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब एक आदमी मुसलमान ही नहीं रहा, इस्लाम में ही नहीं रहा, तो उसका इस्लामी इदारे से क्या ताल्लुक है? वो क्यों रहेगा, क्यों मेंबर रहेगा, क्यों चेयरमैन रहेगा? चेयरमैन तो पहले था, इस वक्त तो नहीं है, मेंबर है। मेंबर भी क्यों रहेगा? उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले ही उसे बर्खास्त कर देना चाहिए, मेरा ये मकसद है। तो इसमें तो शिया उलमा को आगे आके आवाज, बिल्कुल, उलमा, हमारे शिया उलमाओं को और मेंबरान को, सबको उसके खिलाफ जाना चाहिए, उसको एहतजाज उसका करना चाहिए, जो कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत नहीं करने दे रही, पुलिस प्रशासन नहीं करने दे रहा, इन्हीं चीजों के लिए एहतजाज किया जा रहा है। मैं कारी साहब आपसे भी यही सवाल लेना चाहूंगा कि अभी तक मेंबरशिप पर क्यों बरकरार? असल में कुछ लोगों को हुकूमत की तरफ से छूट दी जाती है, ऐसे बदतमीज लोगों के लिए बहुत सारे लोग सपोर्ट बन के खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अभी तक वक्फ बोर्ड का मेंबर है। तो हटना नहीं चाहिए क्या अभी? बिल्कुल फौरन हटना तो चाहिए, लेकिन नहीं हुकूमत हटा रही तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? कोई राह हल आपकी तरफ से क्या होना चाहिए?
हटा देना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है, और जो वक्फ बोर्ड है उसको भी हटा देना चाहिए। लेकिन मालूम नहीं क्या कमजोरी है, क्या वजह है कि जो अभी तक उसको हटाया नहीं गया। और लाखों करोड़ों जो मुसलमान हैं, जिनके जज्बात मजरूह हुए हैं, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उस पर हुकूमत को फौरी तौर पे क्या एक्शन लेना चाहिए जो कि नहीं लिया जा रहा? बस हम प्रधानमंत्री से और क्या नाम योगी जी से, इनसे हम अपील ही तो कर सकते हैं कि आप इस मुल्क के मजबूत टावर हैं, मजबूत हाकिम हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि 30 करोड़ मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया INN चैनल के साथ जुड़ने के लिए, पूरे तौर पर बातचीत करने के लिए। तो मुस्तफाबाद में जहां ये प्रदर्शन होना था, हजारों की संख्या में लोग जमा होने थे और वसीम के खिलाफ और नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ आवाजें एहतजाज बुलंद होनी थी, लेकिन वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि पुलिस ने पहले ही आकर इस एहतजाज को रोक दिया, प्रदर्शन नहीं करने दिया। मौके पर आकर जहां ये प्रदर्शन होना था उस पूरे इलाके को पुलिस प्रशासन ने घेर लिया और इन लोगों को साफ तौर पर यह कह दिया कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपको इजाजत नहीं है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये दर्शाती है, ये दिखाती है कि आवाम में जो गम गुस्सा है वसीम की इस हरकत को लेकर, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे छोटे पैमाने पर प्रदर्शन की बात हो या बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की बात हो, एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के मुस्तफाबाद से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।